हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्तर वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहले स्तर वैद्युत क्या होती है। जैसे कि हम लोगों को विदित है कि जब हम अपने सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो उस कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूनानी साइंटिस्ट थैल्स ने एक एम्बर नामक पदार्थ की खोज की, जिसके बाद 16वीं सदी में कालांतर तक यह दान चलती रही और उसके बाद ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ का पर्सनल भौतिक शास्त्री, जिसको विलियम गिलबर्ट ने इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ऐसे पदार्थ जो एम्बर, जो एक ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ साइंटिफिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन होता है, उस आधार पर उन्होंने आवेशों को क्लासिफाइड किया, यानी कि वर्गीकृत किया और आवेशों के कुछ प्रयोग किए गए जो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम, जैसे हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दें, यानी फ्रिक्शन कर दें और उसको एक हैंगर से लटका दें और उसके पास में कांच की दूसरी छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उसके पास में लाया जाए तो हम पाते हैं कि कांच की छड़, लटकी हुई छड़ जो है वो पहली दूसरी छड़ से प्रतिकर्षित होकर के दूर चली जाती है, यानी प्रतिकर्षित हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो कांच की छड़ है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई, अर्थात उसने आवेश को ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से दूसरे प्रयोग में यदि हम एवोनाइट की छड़ को फर मतलब होता है खाल, बिल्ली की खाल, उससे रगड़ें और दूसरी एवोनाइट की छड़ को इसके पास में लाया जाए तो पहले की भांति इसमें भी प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अनुसार यदि हम कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ें तो वो पॉजिटिव चार्ज धनावेश ग्रहण कर लेगी और एवोनाइट की छड़ को यदि हम ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ें तो वह नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश इसमें उत्पन्न हो जाए, ग्रहण कर लेगी। तो हम देखते हैं कि लास्ट प्रयोग में इन दोनों चार्जों में अट्रैक्शन या आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक क्षण दूसरी क्षण को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उपरोक्त एग्जाम्पलों से, उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि जिस सजातीय आवेश जिनको बोलते हैं लाइक चार्ज, यदि चार्ज लाइक है, सजाती है, एक से आवेश है, पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से यदि वो नेगेटिव है, समान आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं या लाइक चार्ज है, तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर विजातीय आवेश यानी कि डिफरेंट चार्ज
भिन्न आवेश यदि होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सजातीय आवेश या एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश या अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अमेरिका के साइंटिस्ट पहले आवेशों का जो क्लासिफिकेशन था वो आवेश, यहाँ पर काइंड्स ऑफ आवेश, चार्ज, आवेश का जो वर्गीकरण है वो पुरानी प्रॉपर्टी के अनुसार दो प्रकार का नाम था। पहला कांचा आवेश, दूसरा रेजनी आवेश। जिसको साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आज के अनुसार दो इनके नए जो नवीन नाम है, कांचा आवेश को, ब्रिटिश चार्ज को हम बोलते हैं धनावेश और रेजनियस आवेश चार्ज जो है उसको बोलते हैं ऋणावेश। और आवेशों की यह प्रॉपर्टी आज प्रचलित है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम स्तर वैद्युत के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह वैद्युत घर्षण के कारण से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम घर्षण वैद्युत भी पड़ गया। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसका मतलब होता है कि वो पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युन्मय हो गया। इस आधार पर आवेशों के जो प्रकार हैं, जो चार्ज है, उनका हमने क्लासिफिकेशन, उसके एक्सपेरिमेंट या जो एग्जाम्पल उनको पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल और आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।